अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम 5 इश्यूज़ पर बात करेंगे और उसमें इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात, दूसरा इशू कि बैरिस्टर गोहर को पार्टी छोड़ने का हुक्म किसने दिया, और तीसरा इशू जो है वो जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं वो जो कि नून लीग से हैं वो पीटीआई के हक़ में सामने आ गए हैं, क्या वजूहात हैं। और चौथा इशू कि जब से अली अमीन गंडापुर कल से इस्लामाबाद से गए हैं शुमाली इलाका जात की सैर करके, तो उसके बाद वो खामोश हो गए हैं। क्या वजह है, यानी कि आज उन्होंने को बात करनी थी लेकिन क्यों नहीं की। और पांचवा इशू के अरशद शरीफ को कत्ल किसने किया। ये इश्यूज़ हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। और बात का आगाज़ जो है वो पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात, ये बात आज इमरान खान ने की। उन्होंने अडयाला जेल में जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी को कहता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दें। मैंने पहले 4-5 लोगों को बुला हुआ था कि वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें, और अब जो है यानी कि अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब क्या होगा ये हमें नहीं आइडिया, लेकिन इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकरात नहीं होंगे। उस पर तो जर्नलिस्ट ने पूछा कि इसका मतलब है आपके मुज़ाकरात हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने 4-5 लोगों को इजाज़त दी हुई थी। अब उनके क्या मुज़ाकरात हो रहे थे इसके बारे में उन्होंने मज़ीद नहीं बताया। अब सवाल ये होता है कि क्या वाकई को मुज़ाकरात हो रहे थे, तो उसके बारे में आपको ये बता देता हूँ कि कोई ऐसा कोई पेशरफ्त या कोई ऐसा कोई सीरियस बात तो कोई नहीं हुई। इमरान खान पता नहीं किसको मुज़ाकरात कह रहे हैं। हो सकता है कि जो उन्होंने 22 अगस्त को जलसा करना था और वो जलसा मुलतवी हुआ, तो जो उनको पहले गंडापुर अली अमीन गंडापुर ने रात को 2-3 बजे फ़ोन करके बताया, और फिर सुबह आज़म सवाती और बैरिस्टर गोहर उनको मिलने गए सुबह 7 बजे, और उनके साथ उन्होंने बात की और जलसा मुलतवी कर दिया। और उन्होंने कहा कि वो हमने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर मुलतवी किया था। अगर तो ये इनको वो मुज़ाकरात समझते हैं तो फिर तो मुज़ाकरात हो रहे थे। अदरवाइज़ किस लेवल पर हो रहे थे ना उन्होंने बताया, और ना इस बारे में अदरवाइज़ कोई इतला मौजूद है। और फिर अगर वाकई मुज़ाकरात हो रहे थे तो इमरान खान रोज़ाना एक अपनी जो गोलाबारी करते हैं जनरल आसम मुनीर के हवाले से, वो मुसलसल कर रहे हैं। तो मुज़ाकरात के दरमियान तो सीज़ फायर होता है, ये तो नहीं होता कि आप अपनी बातें भी जारी रखें और आप कोई मुज़ाकरात भी करें, और ना इस तरह से मुज़ाकरात करता है। एक जिसका मुझे आइडिया है कि कोई एक रिटायर्ड को फ़ौजी अफसर हैं और उनका जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट तक कोई रसाई है, और वो उनके पास आते रहे कि आपको चाहिए कि आप उनको इंगेज करें। तो जैसे कोई एक मीनिंगफुल तरीके से कोई जवाब नहीं होता, लेकिन आगे से कोई ये जवाब दे कि अच्छा कुछ करते हैं, यानी कि हाँ आप भी उनको कहें ना कि कोई 4 दिन ज़रा सब्र करो, हाथ थोड़ा रखो, एवं ज़रा जरा मुँह भी कंट्रोल करो। तो इस तरह की कोई बातें होंगी यानी कि एज अ CBM। लेकिन ना इमरान खान जो है यानी कि उन्होंने कोई अपने आप पर कंट्रोल किया, वो भी मुसलसल बातें करते रहे। और जो रही सही कसर है वो जो अली मीन गंडापुर ने भी निकाल दी, और बाकी जो लोग हैं उन्होंने भी अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब ये है कि कोई मुज़ाकरात वाली ऐसी कोई बात नहीं है। अब इमरान खान ने बात क्यों की है, वो गालिबन उनका शायद ऑडियंस हम लोग हैं ही नहीं। उनकी ऑडियंस जो है उनके अपने लोग हैं कि जिनको वो उम्मीद पर उम्मीद दिलाए बैठे हैं, ताकि वो एक एनर्जाइज रहें और हर टाइम तैयार रहें कि आज ही कोई बड़ी खबर आ सकती है, और कोई हो सकता है कि इमरान खान जो है वो आज बाहर आ जाएं। आपको पता होगा कि जब इलेक्शन नहीं हुए थे तो इलेक्शन से पहले भी कोई जो यूट्यूबर्स हैं उनका जो मीडिया सेल है वो रोज़ाना से इस तरह जी कि भाई अडयाला जेल में वो फलां पहुंच गया, और अभी इमरान खान की रिहाई अगले इतने घंटों में मुतवक्को। अब जो है उन्होंने पहले वो घंटों तक बात थी, फिर उन्होंने कुछ दिनों पर लेकर गए, फिर हफ्तों पर लेकर गए, अब वो महीनों पर ले गए हैं जी कि उनकी कोई जनवरी में रिहाई तब तक मुमकिन हो जाएगी। और साथ जो है जो उन्होंने को गंडापुर ने भी अपना एक अल्टीमेटम दिया हुआ है कि अगर 2 हफ्ते तक इमरान खान को ना निकाला गया तो हम उधर पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर मुज़ाकरात हो रहे होते तो फिर इस तरह की तो बातें नहीं होती, और ये बातें तो इमरान खान की आज की गुफ्तगू से पहले हुई हैं। लिहाजा ये सब जो हैं ये बेबुनियाद बातें हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। शायद वो इसमें ये भी एक अपने फॉलोअर्स को ये भी पैगाम देना चाह रहे हैं कि देखें मैं तो मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन उधर से कोई नहीं कर रहा। वैसे उधर से कर भी कोई नहीं रहा मुज़ाकरात इनके साथ। मैंने आपको बताया ये बात जो है ना आप पढ़ लें और याद रख लें कि जो मौजूदा आर्मी की क़्यादत है उनके साथ इमरान खान के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये मुमकिन हो सकता है कि अगर कोई जो आसम मुनीर हैं वो उनको एक्सटेंशन ना दी जाए या वो एक्सटेंशन ना लें,
तो उसके बाद कोई नई क़यादत आए तो उनके साथ मुज़ाकरात हों या ना हों, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मौजूदा क़यादत के साथ कोई ऐसी बात अभी तक नहीं चल रही। अब जो है इसी से रिलेटेड उन्होंने मीडिया टॉक में मज़ीद उन्होंने जो गंडापुर को बहुत ज़्यादा डिफेंड किया। कल जब जर्नलिस्टों ने उनसे पूछा जी कि जो गंडापुर है उसने तो जो कुछ किया उसमें उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ भी बातें की, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी बातें की, और जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी आड़े हाथों लिया। आड़े हाथों तो है बड़ा एक छोटा वर्ड है, इंतहाई घटिया किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की। तो बजाय इसके कि वो कुछ कहते, उन्होंने कहा जी कि मुझे तो पता ही नहीं है, यानी कि वो पता नहीं किधर बातें हैं। यानी कि एक तरफ वो जब उन्होंने कोई कमेंट करना होता है हर चीज़ पर करते हैं, और बाय द वे इससे पहले भी जब ये आज़ाद थे, इवन प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी जब कोई जर्नलिस्टों की बात होती थी तो वो आम तौर पे ये तासर देते थे जैसे उनको पता ही नहीं है। और हमारे बहुत सारे शीपिश किस्म के जो जर्नलिस्ट हैं ना, जो वैसे ही दरमियान में ना इधर जोगे ना उधर जोगे, वो दरमियान में जी कि इमरान खान के जो है ना जो उनके साथी हैं वो ठीक नहीं है। जैसे इमरान खान को पता नहीं है कि कोई वो बाहर क्या कर रहे हैं, उनके कहने पे सब कुछ कर रहे होते हैं। वो ख़ुद अपने लोगों को इनक्रेज करते हैं कि आप लोगों को गालियाँ दें, बदतमीज़ी करें। जो बंदा एक सुलझी ज़ुबान में बात करता है उसका तो उधर कोई स्पेस ही नहीं छोड़ते उसके लिए। अब ये है कि जब ये बात हुई जी कि उन्होंने कहा जी कि गंडापुर ने जो भी बातें की हैं, आज जो बात हुई उसने कहा जी कि इमरान खान ने कि गंडापुर ने जो भी बातें की हैं बिल्कुल ठीक की हैं। और किसी ने कहा जी कि इसका मतलब है कि आप उनका जो उन्होंने बागियाना किस्म की बातें की, बगावत की, तो आप उससे एग्री करते हैं। उन्होंने कहा उसने केड़ी गल की थी बगावत वाली, साथ खुद ही शुरू हो गए। उन्होंने कहा जी कि फिर वो शेख मुजीबुर रहमान बन गए जी कि शेख मुजीबुर रहमान जिस तरह था, और यहिया खान जो है उनके साथ मुज़ाकरात करना चाहता था, और सॉरी शेख मुजीबुर रहमान मुज़ाकरात करना चाहता था, यहिया खान जो है वो करता नहीं था। ये सारा झूठ है, पता नहीं इमरान खान को कौन तारीख पढ़ाता रहता है। शेख मुजीबुर रहमान जो है वो इधर रावलपिंडी आने को तैयार नहीं था, एक दफ़ा बड़ी मुश्किल से उसको लेकर आए थे, वो तो आते ही नहीं था। वो कॉन्स्टिट्यूशन कहता था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, क्योंकि उस टाइम जो असम्बली बनी थी उसका जो पहला जो मैंडेट था वो ये था कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले किसी से बात करने को ही तैयार नहीं था। और फिर बाद में यानी कि उधर जो है यानी कि उसकी जो अपने मुल्क में डिवाइडेड लेगेसी है कि उधर उन्होंने उसकी जो जिस दिन वो मरा था वो भी दिन मनाना उसकी सरकारी छुट्टी बंद कर दी है। इधर जो है यानी कि उनको हीरो बना रहे होते हैं। खैर, जो इससे हमारे रिलेटेड बात है वो ये है कि जब कोई किसी ने बताया जी कि आप तो कह रहे हैं कि आप गंडापुर को पूरी तरह डिफेंड कर रहे हैं, तो आपके जो लोग हैं जिस तरह बैरिस्टर गोहर हैं, बाकी लोग हैं, उन्होंने तो इस पे उन्होंने माजरत किया। उन्होंने कहा जी कि गंडापुर की ज़ुबान दुरुस्त नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि ये सारे जो हैं बुज़दिल लोग हैं और इनको चाहिए कि पार्टी छोड़ जाएं। अब यह है कि उसमें अब इन्होंने एक बंदे को पार्टी का चेयरमैन तो बना दिया, बैरिस्टर गोहर को। इंतहाई शरीफ आदमी है। मुझे इस चीज़ पर भी दुख है कि कल जो पुलिस ने कार्रवाई की चौधरी रियासत के कहने पे की होगी, तो जो उन्होंने की और जो उसमें लोग पकड़े उसमें इसको बैरिस्टर गोहर को नहीं पकड़ना चाहिए था। आप जो लोग दरमियान में एक मुतदिल किस्म के होते हैं, आप उनको भी एक एक्सट्रीम पोजीशन पर क्यों लेकर जाते हैं? तो इमरान खान जो है यानी कि उन्होंने तो आज बैरिस्टर गोहर को भी एक तरह से कह दिया कि भाई तुसी फारग हो। यानी कि जो बंदे जिन्होंने गंडापुर की मुखालफत की है या उस पर माजरत खाना रवैया इख्तियार किया है, वो चाहिए वो बुज़दिल लोग हैं इमरान खान की नज़र में, और उन्हें पार्टी छोड़ देना चाहिए। और इसमें तो अगर बैरिस्टर गोहर इस बात को लें तो फिर तो उनको उनका पार्टी में कोई वजह ही नहीं रहती कि वो इस पार्टी में मज़ीद सर्वाइव कर सकें। अब यह है कि जो तीसरा टॉपिक है वो जो बैरिस्टर गोहर और मज़ीद जो बाकी लोग हैं उनको पार्लियामेंट से गिरफ़्तार किया गया। कई लोग जो हैं वो तो पार्लियामेंट में छुपे रहे और रात को 10 बजे ये कोई पहले अपोजिशन के चैम्बर में बैठे हुए थे, बाहर नहीं निकल रहे थे कि पुलिस जो है वो इनको पकड़ लेगी। और फिर 10 बजे रात को लाइटें ऑफ कर दी गई। फिर कई लोग अंदर छुपे रहे, को पुलिस वाले जो हैं वो लाइटा और बैटरियाँ के नाल उन्हें तलाश करते रहे। बाहर जो लोग निकले थे उनको पकड़ लिया। इस पर आज जो स्पीकर हैं अय्याज सादिक, उन्होंने एक्शन लिया। उन्होंने कहा जी कि आई विल नॉट टॉलरेट व्हाट हैपेंड। ये बेशक पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन हैं, तो हम जो है इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। और उन्होंने आईजी से रिपोर्ट मांग ली है। अब ये है कि अय्याज सादिक साहब जो है उनको भी पता है कि आईजी जो है वो किसके हुक्म पे कर रहा होता है। तो अब या तो उनसे फिर रिपोर्ट मांगें या फिर आप जो है ये एक दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए। लेकिन यह है कि ओवरऑल पार्लियामेंट की बड़ी बेतुकीरी हुई। लेकिन फिर सवाल ये होता है कि ये मामला शुरू किधर से हुआ। उससे कोई एक दिन अगर कल रात जो है वो ऐसी तरह गुजरी, तो एक रात पहले जो गंडापुर और बाकी जो कंपनी है उन्होंने जो जलसे में किया वो भी कम नहीं था। और ये हर एक अमल का रद्द अमल ये मुसलसल चल रहा है, ये तय करना
कि ये किधर से शुरू हुआ था, ये बड़ा मुश्किल हो गया है। अब जो है ये इंतकाम की सियासत, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जब तक दोबारा से कोई रूल्स ऑफ गेम पर कोई इतफाक़ नहीं होता कि सियासत किस तरह चलेगी, किसने कौन सी ज़ुबान इस्तेमाल करनी है, इंतकामी कार्रवाइयाँ कैसे बंद होगी, अगर कोई अकाउंटेबिलिटी होनी है या आप चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, तो उसका ये मतलब नहीं कि आपके पर्सनल रूल हों कि आपने मुखालफिन जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी। जो एक अदारों को आज़ाद करें और जिसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है उसके ख़िलाफ़ होने दें। ये नहीं है कि इमरान खान आया तो वो शहबाज शरीफ के पीछे पड़ गया, असद ज़रदारी के पीछे पड़ गया, अब शहबाज शरीफ आए तो वो इमरान खान के पीछे पड़ गया। ये मामला ओवरऑल इससे पाकिस्तान जो है वो तकसीम हो रहा है और हमारी इकानमी भी तबाह हो रही है। अब जो है यानी कि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, वो गंडापुर हैं, अली मीन गंडापुर। वो कल रात जो है वो कोई उधर उनको तलाश करते रहे, जो केपी हाउस है वो उधर मिल नहीं रहे थे। को रात को तकरीबन 7-8 घंटे वो गायब रहे और उनके बारे में इतलात ये हैं कि जो चौधरी रियासत के लोग हैं उनके वो मेहमान बने हुए थे, और जो पीटीआई के लोग हैं उन्होंने कोई आज ज़राए के हवाले से जो खबर चलाई, उन्होंने कहा जी कि वो कोई लॉ एंड आर्डर मीटिंग थी। तो मेरा ख्याल है कि वो इनको जो है जो इन्होंने तकरीर की थी ऑब्वियसली उसी के बारे में होगी। अब उन्होंने क्या बातें की हैं, गंडापुर जो है ना उसके बाद खामोश हैं। कल रात को गए, यानी रात गए बल्कि सुबह के टाइम वो वापस जो है वो केपी पहुँचे हैं। आज उनके एक दो और लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं। पहले इतलात ये थी कि गंडापुर भी उसमें बैठेंगे और बताएंगे कि उनके साथ क्या बीती, चन्ना कित्थे गुजारिया रात वे, वो जो है वो बताएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया और वो जो है ना एक चुप साई बने हुए हैं। अब देखें कि कब बोलते हैं और क्या बोलते हैं। ये इससे वाज़े होगा कि ये जो कोई 7-8 घंटे की मीटिंग है उसके उन पर क्या असरात हुए हैं। अब जो है नहीं कि हमारा आखिरी टॉपिक है और वो है अरशद शरीफ के हवाले से। अरशद शरीफ का केस जो है वो अनफॉर्चुनेटली एक फ़ुटबॉल बना हुआ है। जो पीटीआई के लोग हैं वो इस्टेब्लिशमेंट पर डाल रहे होते हैं, और जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं जिस तरह जो फैसल वार्ड हैं वो कह रहे होते हैं ये इमरान खान ने कराया और ये जनरल फैज़ ने कराया। अभी जो फैसल वाडा ने कोई एक ऑडियो कोई रिलीज़ की और उसमें ये तासर था जी कि इमरान खान जो है कह रहे हैं कि अभी कोई बड़ी खबर आने वाली है। अब ये बड़ी खबर का क्या मकसद है, यानी कि बड़ी खबरें जो है पाकिस्तान में वैसे काम नहीं होती। वो कोई एहतजाज के हवाले से को प्लानिंग हो रही थी तो उसमें उन्होंने कहा जी कि अभी कोई बड़ी खबर आने वाली है 1-2 दिनों में, तो उसके बाद जी अरशद शरीफ की खबर आ गई। इससे कैसे तय हो गया कि अरशद शरीफ जो है उसको इमरान खान ने कत्ल करवाया है। फिर जो है ये बात जनरल फैज़ पर भी डाली जाती है। वो कहते हैं जी कि जनरल फैज़ ने इसको जानबूझकर बाहर भगाया कि, और साथ और बाय द वे इन्होंने जो पीटीआई की गवर्नमेंट है इन्होंने इंटेलिजेंस अलर्ट भी जनरेट किया कि जैसे कि कोई दहशतगर्द आए हैं और वो अरशद शरीफ को कत्ल करना चाहते हैं, लिहाजा उनको बाहर भेजा जाए। और जो उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे महमूद खान, उनका स्टाफ उनको एयरपोर्ट से, पेशावर एयरपोर्ट से उन्होंने रवाना किया। अब अगर इस तनाज़र में देख लें तो किसी ने कोई साजिशी थ्योरी तलाश करनी हो तो वो ये कह देगा जी कि उन्होंने बाहर क्यों भिजवाया। अब ये है कि वैसे बात यह है कि इससे पहले भी लोगों पे काफ़ी मसाइल आए हैं, लोग आमतौर पे बाहर नहीं जाते। इमरान खान के टाइम पे जर्नलिस्ट जो हैं उन पर बहुत सारे इश्यूज़ आए हैं, कईयों पर कातलाना हमले भी हुए हैं, वो इधर ही रहे हैं। लेकिन इन्होंने किस तरह उनको अननर्व किया या क्या मामला था, उस टाइम शहबाज गिल जो है वो भी काबू आ चुका था और ये तासर था जी कि इनका शहबाज गिल के साथ बड़ा ताल्लुक़ है। और शहबाज गिल ने कोई ARY पे कोई इसी तरह की बातें की थी जिधर अरशद शरीफ भी बैठा हुआ था, तो ये कोई इस तरह के लिंक जोड़ रहे थे और लग रहा था जी कि शहबाज शरीफ के बाद, शहबाज गिल के बाद अब अरशद शरीफ को भी गिरफ़्तार किया जाएगा। तो अरशद शरीफ को बोला कि आप बाहर चले जाएँ, और भी जो लोग जो जा सके वो निकल गए, जिस तरह साबिर शाकर है, मोईद पीरज़ादा है, यानी कि वो भी चले गए, और बाकी जो है मुजाहिद हसन जो हैं वो भी चले गए। और जो है उन्होंने कई ने कोशिश की, इमरान रियाज ने बड़ी दफ़ा कोशिश की है, लेकिन उनको एयरपोर्ट से पकड़ के वापस ले आते हैं। अब ये है कि मुझे फ्रेंकली, मैं अगर इसको इंडिपेंडेंटली एनालाइज करूं तो मुझे नहीं लगता कि इन्होंने उसको अरशद शरीफ को कत्ल कराने के लिए जानबूझकर बाहर भेजा। अब दूसरी जो बात आती है वो ये आती है जी कि अरशद शरीफ को उसके लिए विज़िट वीज़ा अरेंज किया गया और उसको ज़बरदस्ती उधर कीनिया में बुलाया गया। अरशद शरीफ कीनिया क्यों गया? क्योंकि अरशद शरीफ को UAE में कुछ मसाइल थे, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो उनको तंग कर रही थी, और कुछ UAE की गवर्नमेंट से कोई इस तरह की उनके लिए मसला आ रहा था जी कि आप जो है UAE छोड़ जाएँ।
अरशद शरीफ जो है वो यूके जाना चाह रहे थे, यूके का उनके पास वीज़ा नहीं था। कीनिया क्यों गए कि कीनिया में एक तो ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है, दूसरा ARY का बंदा जो इनको अरशद को हैंडल कर रहा था, मतलब यह है कि जो फैसिलिटेट कर रहा था या लुक आफ्टर कर रहा था UAE में, उसका को आगे जानने वाले थे जो आगे कीनिया में इस, और फिर यह है कि उधर ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है, तो इनके लिए एक ही ऑप्शन था कि इसको अरशद को UAE भेज दिया जाए। अब क्या ये सारा मामला अरशद को कत्ल कराने के लिए किया गया अगेन, यानी कि मैं जो है ना आई एम स्केप्टिकल अबाउट इट, यानी कि ज़रूर है कि हम तमाम एंगल से सोचें, लेकिन एक फाइनलिटी पे पहुंचना जी कि ये सब कुछ इसलिए किया गया था कि उसको कत्ल कराने के लिए, आई डोंट थिंक सो, यानी कि अगर आप डिस्पैशनेटली सोचें। बाकी अरशद का जिस तरीके से कत्ल हुआ या जो उनके स्टेटमेंट्स आए वो डेफिनेटली पुरस्कार है सारा अमल, कि वो कहते हैं पहले आया जी कि पुलिस जो है वो एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस था, इन्होंने गाड़ी नहीं रोकी और उन्होंने मार दिया। लेकिन बाद में जो हमारी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गई और उन्होंने गाड़ी को भी एग्ज़ामिन किया तो पता चला कि गाड़ी के अंदर कोई फायर नहीं हुआ, यानी कि कोई एक, और जिस तरह वो गाड़ी में उनकी जो सीट के पीछे फायरिंग हुई हुई थी, वो बाहर से कोई शीशा भी टूटना चाहिए था या कोई सुराख होना चाहिए था, वो नहीं था। तो लिहाजा ऐसा लगता है कि या तो गाड़ी में किसी ने बैठ के गोली मारी है, या फिर ये है कि जिधर वो गया हुआ था एक जगह फायरिंग प्रैक्टिस पर, तो या ये भी एक मुमकिन है ना, यानी कि मुमकिनात में ये भी है, हमने आमतौर पे ज्यूम कर लिया होता है कि जो जर्नलिस्ट का मर्डर होता है ना वो ज़रूरी है कि वो किसी वजह से, यानी कि उसकी कोई एक जर्नलिज्म की वजह से, वो ये इंसान है, यानी कि उसको उसका मर्डर हो सकता है, वो एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी मसला हो सकता है। मैं आपको एक ज़ाती एक अपना इशू बताऊं कि हमारे फ़ोन गुम हो गए। मैं था और एजाज सैयद थे, हम एक दफ़ा इधर वॉक कर रहे थे इधर इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में, और उधर कोई लोग मोटरसाइकिल पर आए, एक ने एक हमें आके पिस्टल हम पे सीधा कर लिया, उसने कहा कि जो आपके पास है दे दें। मेरे पास फ़ोन ही था, मैंने फ़ोन दे दिया, एजाज जो है उसने भी एक फ़ोन दे दिया, और साथ उसके पास पर्स भी था मेरा, कहीं उस टाइम मौजूद नहीं था मेरे पास पर्स, उसने जो पैसे थे वो दे दिए। अब यह है कि बहुत सारे लोग उसको यही एज्यूम करते रहे कि ये कोई एजेंसी की कार्रवाई है कि वो हमारे फ़ोन से कोई डाटा चुराना चाह रहे थे। लेकिन मैं जितना उसको एक इंडिपेंडेंटली एनालाइज कर चुका हूँ, और ये बात चूँकि ये सेलेबल भी है जी कि साढ़े फ़ोन जड़े ने ना एजेंसियाँ खोले, तो मैं जितना उसको इंडिपेंडेंटली एनालाइज कर चुका हूँ ऐसा नहीं हुआ, ये एक स्ट्रीट क्राइम था, यानी कि वो ये नहीं था कि एजेंसी वाले जो हैं वो कोई हमें फ़ोन हमसे छीन कर तो कोई एक डाटा तक एक्सेस चाह रहे थे, बल्कि इत्तेफाक से उस टाइम पुलिस इस केस को डील कर रही थी, और मुझे आइडिया था कि जो IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनके पास काउंटर टेररिज्म के हवाले से भी अच्छे गैजेट्स हैं। तो मैंने किसी को इंटेलिजेंस ब्यूरो में बोला, मैंने कहा कि आपके पास अच्छे गैजेट्स हैं, ट्रैकर हैं, तो हमारे फ़ोन ही ट्रैक कर दें। तो आगे से मुझे उन्होंने जवाब ये दिया, उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे, यानी कि हमारे पास पहले पुलिस ने भी बोला है हम ज़रूर कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमारे 2 अपने जो इंटेलिजेंस के लोग हैं उनके भी फ़ोन छिन गए हैं, कहीं वॉक करते हुए, कहीं पार्क में वॉक कर रहे थे या साइड से बाहर निकले, आगे को बंदा खड़ा था। अब तो पार्क भी कई जगह पे आके वो इस तरह गन पट्टी पे छीन लेते हैं। तो उसने कहा कि हम जो ट्रेस कर सकें उनको, ये ट्रेस कर चुके हैं कि उनका जो एक ऊपर स्क्रीन थी, बाज़ अवत ये होता है कि अगर ये तो आपका अगर पासवर्ड खिलवाने में कामयाब हो जाए, उन्होंने मेरे से पासवर्ड खुलवा लिया था, यानी कि फ़ोन अनलॉक करा लिया था। लेकिन अगर यानी कि अगर इस सूरत में अगर जिधर वो फ़ोन को अनलॉक करवा लेते हैं, आमतौर पे ऐसे फ़ोन आगे कहीं अफ़गानिस्तान में भी स्मगल किए जाते हैं, उधर जाके वो सेल हो जाते हैं। अगर वो ये ना करा सके तो उधर से भागना पड़े तो फिर उसकी स्क्रीन उतार के भेज देते हैं। तो उसने कहा जी कि हमने जो अभी तक ट्रेस कर सके हैं, हम ये ट्रेस कर सके हैं कि उनकी स्क्रीन जो है वो रावलपिंडी में किस शॉप पर जाकर सेल हुई है, हम जो है उन लोगों को ट्रेस नहीं कर सके। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि कहने को तो बहुत सारे लोग कह रहे थे, और मैं आपको अपना फर्स्ट हैंड एक वाक़या बता रहा हूँ कि मुझे लोग कह रहे थे कि ये एजेंसीज़ का काम है। मैंने कहा मुझे नहीं लगता ऐसा, यानी कि वैसे भी तो स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। उस टाइम हमारा कोई एक और जानने वाला था, उसने को मुज़ामत की और उसको वो उन्होंने फायरिंग की उस पर, वो बेचारा 2 माह कोई ICU में रहने के बाद उसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। तो ये बड़ा डेंजरस काम है, यानी कि इधर इस्लामाबाद में भी इसके वाक़यात बढ़ रहे हैं। तो कमिंग बैक टू अरशद केस, तो इसका ये मतलब नहीं कि अरशद का मामला चल रहा था या वो कोई
इस तरह की इस्टेब्लिशमेंट के साथ टेंशन थी, तो ज़रूरी है कि इसको इस्टेब्लिशमेंट ने मर्डर किया हो। उधर जो लोग हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी। एन मुमकिन है वो जिधर फायरिंग प्रैक्टिस में गया हुआ था उधर किसी से गलती से फायर हो गया, ये भी तो मुमकिन हो सकता है। उन्होंने अपना उसको छुपाने के लिए आगे कोई कहानी जो है वो बनाई हो कि कोई उनको पता भी हो जी कि अरशद जो है वो ऑलरेडी अंडर थ्रेट है, तो हम कोई तासर ये दें कि कोई इस तरह का वाक़ हो गया। वो कीनिया पुलिस पे डाला जा रहा था। कीनिया पुलिस जो है यानी कि वो तो उनके हालात इतने हैं यानी कि वो भी कोई इस तरह की कोई मखलूक है कि वो जो गाड़ी है उन तक किसी को एक्सेस नहीं दे रहे थे। कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इधर से गए और उन्होंने चाहा कि वो गाड़ी की कोई एक वीडियो बना लें, तो उन्होंने किसी को उधर कीनियन पर वो मुतलका थाने को किसी एक बंदे को $200 दिए। उसने बाकी पुलिस को रेड पर भेज दिया और उसको कहा कि जनाब तुसी बना लो, वीडियो बना लो। तो लिहाजा इस तरह के इन्वायरमेंट में जिधर लॉलेसनेस वाली सिचुएशन हो और इस तरह के हालात हों, वो चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी नहीं कि कोई इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ने की हो। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि उस टाइम जो फैक्ट फाइंडिंग मिशन था, एक चीज़ जिससे मुझे शक पड़ता था वो ये था कि जो फैक्ट फाइंडिंग मिशन गया हुआ था, उन्होंने जिस कमरे में या जिस फ्लैट में अरशद रहता था वो उधर की सीसीटीवी फुटेज चाह रहे थे कि जो बाहर कैमरे लगे हुए थे वो देख सकें कि उसके पास कौन लोग आ जा रहे थे। तो वो फुटेज चाह रहे थे और उनको फुटेज नहीं दी गई। किन्होंने नहीं दी? जो अरशद के दो मेज़बान थे उधर, वो दोनों भाई थे और कैनेडियन पाकिस्तानी थे। एक की जो वाइफ है वो भी कीनिया से थी और उन्होंने फुटेज नहीं दी। और एक ने कहा जी कि हम फुटेज नहीं देंगे, आप जो है वो फ़लाँ बंदे को, उन्होंने ISI का एक बंदे का नाम लिया जो सेक्टर कमांडर था, उन्होंने कहा जी आप उनको कहें तो हम फुटेज दे देंगे। अब इससे जो है इन्होंने कहा जी कि इसका सेक्टर कमांडर का क्या तल्लुक है? अब सेक्टर कमांडर जो है वो भी कहीं कराची से था, वो बंदे भी कराची से थे, आई डोंट नो। यानी कि जब आप चीज़ों को एक इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उनको इंडिपेंडेंटली एग्जामिन करें, हर एक बंदे पर शक करें और तमाम पॉसिबिलिटीज़ पर गौर करें। तो ऐन मुमकिन है कि उनका पहले से भी तल्लुक हो सकता है, ऐन मुमकिन है कि इस वाक़े के बाद उनका तल्लुक बना हो। ठीक है, इन्होंने उससे पूछा कि भाई आपने उनको क्यों रोका था? इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ये जवाब देने के आदी भी नहीं है। इनका ये ख्याल होता है कि हम जवाब भी ना दें और आगे कोई इस पर लिखे भी ना। वो लोगों ने जो फैक्ट फाइंडिंग वाले हैं उन्होंने उसका जिक्र कर दिया जी कि उन्होंने आगे जवाब नहीं दिया, इस पे ये खफा भी हुए। उसके बाद वो जो फैक्ट फाइंडिंग वाले हैं वो भी कोई एक जगह से कोई दूसरी जगह से उनको भी इधर उधर ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो यानी हैविंग सेड ऑल दैट, मैं ये सोचता हूँ, समझता हूँ कि वो जो दो लोग हैं जो कि इनके मेज़बान थे, जब तक उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती हमें एक रियलिटी तक नहीं पहुँच सकते। लेकिन ये है कि जिस बंदे ने जिधर जिधर पोजीशन ली हुई है, जिसका ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट ने कत्ल करवाया है, तो वो उससे हटने को तैयार नहीं है। इसके अलावा कोई भी फाइंडिंग आ जाए वो उस पर यकीन करने को तैयार नहीं है। इसी तरह जो लोग ये समझते हैं जी कि PTI ने कराया या जिस तरह की वाडा फैसल वाडा थ्योरी देता है, तो वो जो है वो दूसरी एक पोजीशन ले लेते हैं। आज भी वो सेनेट में तकरीर हो रही थी और फैसल वाडा जो है उसने फिर कोई यही बात की, उस पर कोई PTI की एक खातून सेनेटर है, उसने पता नहीं क्या कोई गलत ज़ुबान इस्तेमाल की, गाली दी। उस पर जो वाडा है यानी कि फैसल वाडा जो मैं पागल हो गया, उन्हें क्या कि मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगा जब तक इसकी रुकनीत मुअत्तल नहीं होगी। और वो इस तरह जैसे होता है ना कि एक बंदा एक बिल्कुल हाइपर भी हो जाता है और जो है यानी कि एक अजीब सी पैनिक मोड, या पैनिक तो है ठीक वर्ड नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत ही अजीब सी कंडीशन में चला गया। और फिर वो इसरार करता रहा और फिर चेयरमैन सेनेट जो है यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्होंने उसको 2 दिन के लिए उस खातून की रुकनीत मुअत्तल कर दी। अब ये देखें ना, ये जो गलत बदज़ुबानी है इसका ये इस चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए। और ये जब तक लीडरशिप लेवल पर डिस्करेज नहीं होगी उस टाइम तक उनके जो फॉलोअर हैं वो अगर जाके गालियाँ किसी को गाली देकर आएँ और लीडर जो है उनको इनकरेज करे, तो फिर उधर फिर सारे गालियाँ निकालेंगे वो, और उन्होंने क्या करना है। तो ये बड़ी ओवरऑल एक सैड सिचुएशन है। तो नाजरीन, मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।